नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज एक नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। टॉपिक तो सारे ही पता होते हैं आप लोगों को, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक अलग तरीके से आपको उस चीज़ के बारे में बताया जाए, आपको समझाया जाए। देखिए, जानकारी जितनी मिले उस सभी को समझें और जो आपके लिए बेहतर हो उसे समझें। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कालसर्प दोष का। कालसर्प दोष कैसे बनता है, क्या वजह है। अगर कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में आप शेयर करें ताकि सभी के पास एक सही इन्फॉर्मेशन, एक सही जानकारी पहुंचे। शेयर ज़रूर करते रहें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें। देखिए, कालसर्प दोष होता क्या है, इसको समझें। हम किस प्रकार इसको समझें कि ये है क्या। कालसर्प दोष बोला जाता है बेसिकली राहु और केतु के बीच में बाकी सभी ग्रहों का आ जाना। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। बाकी जितने भी और ग्रह हैं वो एक समय के साथ वक्री और मार्गी होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये कभी भी वक्री नहीं होते, ये केवल मार्गी ही रहते हैं। तो अब कालसर्प दोष किस प्रकार बनता है इसको आप समझें कि जब भी कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु इनके बीच में आ जाएं, राहु केतु ठीक 180 डिग्री आमने सामने रहते हैं एक दूसरे से। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, काल पुरुष कुंडली में अगर राहु लगन में है या केतु लगन में है तो सप्तम भाव में ये तय है कि वहां पर जो है आपका केतु या राहु ठीक 180 डिग्री आगे आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि कालसर्प दोष को समझें। और कालसर्प दोष के लिए सबसे ज़रूरी है कि ये देखें वो किस भाव में बन रहा है, किस स्थान में वो बन रहा है। इसकी वजह आप समझें। देखिए, किसी भी कुंडली को आप उठाएं, लगभग 70% कुंडलियों में 70% कुंडलियों के अंदर कालसर्प दोष बनता ही बनता है। 30% कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें कालसर्प दोष नहीं होता। तो क्या वो 70% कुंडलियां जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते? वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें भी ये देखना जरूरी है कि कालसर्प दोष किस भाव में बन रहा है, यानी कि राहु केतु की वक्र गति में बाकी किस भावों में प्लैनेट्स आए हुए हैं। आप एग्जाम्पल समझे, कुंडली में 12 भाव हैं। अब 12 भावों के अंदर अगर राहु केतु चतुर्थ और दशम में आ जाएं और बाकी सभी ग्रह छठे, सातवें, आठवें भाव में आ जाएं, तो इसको आप समझ सकते हैं कि कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा दोष, क्योंकि छठा भाव सप्तम मार्केश होता है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु देखे जाते हैं, छोटी बीमारियां, कर्जे देखे जाते हैं। अष्टम भाव से देखा जाता है लंबी बीमारियां, दुख, छुपे हुए शत्रु, इन सबको देखा जाता है। तो अब जो ये भाव हैं, इन्हीं भावों के अंदर अगर सारे ग्रह आपके आ जाएं तो एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। तो इसको आप इस प्रकार समझें कि ये देखना भी ज़रूरी है कि कालसर्प दोष किन भावों में बन रहा है। अगर यही कालसर्प योग अगर आपका बनता है कि जब लगन में उदाहरण के लिए राहु या केतु आ जाएं, सप्तम भाव में आपका राहु केतु आ जाएं 180 डिग्री आगे पीछे, और आपके ग्रह चतुर्थ भाव में, तृतीय में और द्वितीय भाव में आ जाएं या पंचम में आ जाएं, तो ये कालसर्प योग आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा, ज्यादा दिक्कतें नहीं देगा। तो इसीलिए कालसर्प दोष को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राहु केतु हमेशा आपके सभी ग्रहों पे, खासकर राहु, वर्चस्व कायम करते हैं। आप इसको किसी भी कुंडली पे लगा के देख सकते हो। किसी की राहु की दशा है, सबसे ज्यादा उसके पिता या दादा को दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि राहु सबसे ज्यादा जो पीड़ित करता है वो सूर्य को करता है। राहु के प्रकोप से सूर्य के को ग्रहण लगता है। कोई भी प्लैनेट
शनि को छोड़ के, शनि सूर्य के साथ मंदाक दोष, यानी कि सूर्य के बल को मंदा करता है। सूर्य फल तो देगा लेकिन बहुत लेट देगा अगर सूर्य और चंद्र शनि का योग बन रहा है तो। लेकिन वहीं अगर सूर्य और राहु का दोष लगे तो ये ग्रहण कहलाता है, यानी कि यहां पर जो बैठा हुआ सूर्य है वो फल ही नहीं देता, बहुत ज्यादा विफल हो जाता है। एक प्रकार से इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब भी उसको फल नहीं मिल पाते। तो इसीलिए इसको ज्यादा समझें। कोई भी इंसान दोस्तों बुरा नहीं होता, समय उसको बुरा बनाता है। हमारी सोच को बदलते हैं, समय बदलता है हमारी सोच को। तो इसीलिए कालसर्प दोष से घबराएं नहीं, इसके उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मेरा एक मकसद है कि मैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन दूं कि कालसर्प योग को पहले आप अपनी कुंडली में समझें कि वो किस भाव में बन रहा है। आपको किसी भी ज्योतिष आचार्य ने अगर कहा है कि कालसर्प दोष है, तो आप ये समझें कि वो किस भाव में बन रहा है। डरने वाली बात है या नहीं, या आपको डराया जा रहा है, इस चीज को भी समझें। मैं कहता हूं कि किसी भी भाव में बने, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि वो किन भावों में आपके सभी ग्रह आ गए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस पे अभी आगे चर्चा करते हैं। कुंडली भी आ रही है। जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।